प्रियंका गांधी ने सदन में कौन सा ऐसा नोटिस दे दिया कि मोदी सरकार की फजीयत होना उस पर तय माना जा रहा है अगर चर्चा हो गई तो। यानी प्रधानमंत्री इधर से फिर से विदेश की यात्रा पर निकलते हैं, विदेश गए ना प्रधानमंत्री, और उधर प्रियंका गांधी ने सदन में एक नोटिस दे दिया। मामला बहुत गंभीर है जिसको लेकर प्रियंका गांधी मोदी सरकार से सवालों के जवाब चाहती है। मामला आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा है, पूरी खबर देखिएगा, बहुत जरूरी है। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख तक यह सदन का सत्र चलना है, यानी कि महज कुछ दिन और। भले ही छोटा सा सत्र है, लेकिन इस सत्र में भी विपक्ष ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया अहम मुद्दों को उठाकर। लेकिन इस बीच दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से 3 दिन के लिए विदेश दौरे पर निकल गए। विदेश दौरे पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए फिर से। प्रधानमंत्री जॉर्डन और इसके साथ साथ ओमान के दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित पहले से था दौरा, लेकिन सत्र के दौरान मोदी जी फिर से विदेश चले गए, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठाते। बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, याद करिए, अपनी रैली में रविवार को जो महारैली हुई जिसमें जन सैलाब उमड़ा था, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संसद चल रही होती है और मोदी जी विदेश चले जाते हैं, और इस बार भी मोदी जी विदेश जाने की खबर आ चुकी है। खैर, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोला है, यह दूसरी बड़ी खबर है। मोर्चा किस बात को लेकर खोला है? मोर्चा खोला है प्रदूषण को लेकर। प्रदूषण पर लोकसभा में चर्चा की मांग प्रियंका गांधी ने रख दी है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने बकायदा लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अल्पकालीन चर्चा करने का नोटिस दे दिया है। अब प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लेकर बकायदा लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जो मांग की है, उसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कुछ बयान, पर्यावरण मंत्री के बयान तो छोड़िए, किरण बेदी क्या कुछ कह रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए यह बहुत बड़ी फजीयत होने वाली है अगर इस पर चर्चा होगी तो। क्योंकि प्रधानमंत्री अभी कुछ महीने पहले ही जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो प्रदूषण के लिए इतना परेशान हुआ करते थे कि क्या कुछ नहीं बोलते थे, और अब कुछ भी नहीं। सुनिए जरा, कुछ रोज पहले का बयान है, सुनिए मोदी जी का बयान। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने बकायदा, आपको याद होगा कि लोकसभा में खड़े होकर इसी मुद्दे को लेकर एक भाषण दिया था 6-7 मिनट का। लेकिन एयर पॉल्यूशन, प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा है। किरण बेदी का ट्वीट तो हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे। मगर यहां हालात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था ना कि हम तो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन प्रदूषण जैसे मुद्दे पर भी चर्चा को सरकार तैयार होती है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो विपक्ष यह कह देता था कि भाई इतना बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे पर मोदी जी स्वयं इतने परेशान हुआ करते थे, लेकिन खुद अब विदेश चले गए। अगर चर्चा होती है तो यही सवाल उठेगा ना कि भाई वो तो खुद विदेश चले गए, तो फिर विपक्ष तो यह बात कहेगा ही ना कि भाई आप बोला करते थे और आप इतने गंभीर मुद्दे पर फिर विदेश भाग गए। सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री, इसलिए प्रदूषण पर जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए उस पर अगर चर्चा होती है और विदेश चले जाते हैं तो सवाल खड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एक और संदेश देने में कामयाब हो पाएगी। वो जानते क्या? वो संदेश ये कि चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर प्रदूषण का मुद्दा हो, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करवाती है कांग्रेस या फिर विपक्ष। एयर पॉल्यूशन एक जायज मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान टाइम्स की मैं आपके सामने खबर रखता हूं, एक एक करके तमाम खबरें देखिएगा, आप देखते हैरान हो जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 500 AQI दिल्ली में 500, मतलब 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, सीधा 500। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इमरजेंसी जैसे हालात है कि नहीं, आप खुद बताइए। 500 AQI। इसको लेकर अब देखिए, किरण बेदी जो अन्ना आंदोलन से जुड़ी हुई थी, बड़ा चेहरा रही, फिर बीजेपी के करीब आई, बीजेपी ने उनको चुनाव लड़वाया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा,
वो चुनाव हार गई और फिर बीजेपी ने उनको एलजी बनाया। आप देखिए वो क्या ट्वीट कर रही हैं, और उनका ट्वीट देखिए, ट्वीट तो छोड़िए, उन्होंने जो एयर प्यूरिफायर को लेकर जो कहा है, देखिएगा 912 दिल्ली में, कहां पर उनका जो क्षेत्र है वहां पर 912 बता रहे हैं AQI, किरण बेदी, और बकायदा उन्होंने वीडियो शेयर किया है 500 जो है उनके घर में AQI चल रहा है 500, और बकायदा टैग किसको किया जानते हैं आप? रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता को बीजेपी को टैग कर रही है मैडम। टैग वैग करने से कुछ नहीं होगा, होना होता तो जवाबदेही जिम्मेदारी पहले से ही तय हो जाती। रेखा गुप्ता से पूछा गया कि भाई AQI, तो वो मैडम कहती है कि भाई टेम्परेचर, AQI एक तरह का टेम्परेचर है। बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि AQI एक तरह का टेम्परेचर है। ये तो हाल है इनका। और दूसरी ओर बात इतनी नहीं है, आप में से तो बहुत लोग लोकसभा में जो देश के पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री को तो आप जानते भी नहीं होंगे, जिनकी जवाबदेही बनती है, और वो जो सदन के भीतर कह रहे हैं ना, उसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कह रहे हैं दिल्ली में इस पूरी सर्दियां अभी तक 400 तो AQI रहा ही नहीं है, 200 के आसपास रहा है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पर्यावरण मंत्री जो कुछ कह रहे हैं ना वो भी सुन लीजिए, और फिर समझिए कि प्रियंका गांधी ने जो मुद्दा उठाया क्यों गंभीर है। सुनिए जरा। संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। यानी मंत्री जी जो मना रहा है वो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जो मना रहा है वो बोल रही है। जब प्रधानमंत्री बोल सकते हैं तो फिर इनका तो खैर कुछ भी कह सकते हैं, और ऊपर से मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई 200 से ज्यादा AQI कभी गया ही नहीं है, तो फिर किरण बेदी क्या झूठ बोल रही है, बकायदा वीडियो शेयर कर रही है। ये हाल है इन मंत्रियों का। अगर कोई और देश होता ना, 200 से ऊपर AQI जिसपे सांस लेना खतरनाक होता है, कोई और देश होता तो पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा हो जाता, लेकिन ये हिंदुस्तान है, मोदी है तो मुमकिन है। यहां प्रदूषण के मामले पर कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती। ये इसलिए क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। पहले बोलते थे कि भैया पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, इस वजह से जो है दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली NCR में प्रदूषण हो रहा है, किसानों पर दोष मत दो। ठीक है, हो रहा होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो पराली नहीं जल रही ना। यानी जितनी लंबी लंबी फेंकते थे मोदी जी कभी प्रदूषण को लेकर, अब सत्ता में आने के बाद सब चुप। जबकि उनकी सरकार तब उस वक्त नहीं थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही थी, तब पराली जिम्मेदार थी और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार थे। इसलिए प्रियंका गांधी ने इस मामले पर अब नोटिस थमा दिया, लोकसभा में चर्चा की मांग की है कि आइए चर्चा करिए इस गंभीर मुद्दे पर। यह देश की जनता की सबसे बड़ी जरूरत है, शुद्ध हवा में सांस, लिहाजा इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ दिल्ली NCR तो छोड़िए, मैं तो यह कहता हूं कि पूरे देश में जो हालात बने हुए हैं, तमाम राजधानियां देखिए, लखनऊ छोड़िए, पटना छोड़िए, देश के तमाम राजधानियों के हाल इस वक्त जो है प्रदूषण को लेकर, वो किसी से छिपा नहीं है। तो क्या पूरे देश के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? जरा सोच कर देखिए। और प्रियंका गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर नोटिस दे दिया है। आपको क्या लगता है कि अभी भी संसद का सत्र बचा हुआ है, महज कुछ दिन के लिए ही सही, तो क्या इस पर बहस होनी चाहिए? इस बड़े मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? सोचिए जरा। अब इस बहस के लिए सत्ता पक्ष अगर बहस होती है तो फिर क्या कहेगा, कौन सा बहाना लगाएगा? क्योंकि अब नेहरू भी जिम्मेदार तो ठहराए नहीं जा सकते इसके लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए तो हर समस्या का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो हर समस्या के लिए अगर कोई सवाल होता है तो वो कहते हैं नेहरू जिम्मेदार है। तो अब तो नेहरू को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वैसे ठहरा सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।